शिकन की आग लिए फिर रही है कि शहर बशहर सगे ज़माना है, हम क्या हमारी हिजरत क्या। दो तीन पैराग्राफ हैं जी आपकी इजाज़त से। और ये है कि हिजरत की जब बात हुई है, हिजरत, लेकिन आपके पास कुछ यादें रहती हैं। तो मेरे जहन में टंडो आदम की अवलीन याद मेरे नाना की चारे की दुकान है। एक तरफ एक कुतर मशीन थी जिसमें एक जानब से मकई के सब पौधे डाले जाते थे और कुतर मशीन के गोल पहिए के हैंडल को घुमाया जाता था तो दूसरी जानब से कटा हुआ सब चारा निकलता था। उसे कपड़े की चादर या बोरी में डालकर गधा गाड़ी वाले ले जाते थे। अक्सर ऊंट वाले भी आते। ऊंट को दुकान की एक जानिब बिठाते और चारा बांधकर ऊंट पर लादते और चल पड़ते। मेरी फरमाइश और नाना की सिफारिश पर अक्सर मुझे गधे और ऊंट की सैर का मौका मिल जाता, वरना मैं दुकान के कोने में पड़े मकई के पौधों में से कोई नरम छल्ली ढूंढ रहा होता। इन पौधों के तने में एक नरम गिल्ली भी होती जिसे दांतों में रखकर दबाएं तो रस छोड़ती। वो मिल जाती तो पंजाब से आया ये बच्चा बहुत खुश हो जाता। जिंदगी में बहुत कुछ पाया, इनाम, फतह, कामयाबी, जीत। बाज़ के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी, बाज़ बख्शिश के तौर पर खुद ब खुद झोली में आन पड़ा। हंसे, खुशी मनाई, नाचे, मुबारकबादें वसूल की, मगर वो मकई के पौधे थे ढूंढ कर पाने वाली गिल्ली की खुशी कुछ अजब थी। किसी कामयाबी ने वैसी मसरत ना दी। अरसे बाद ये समझ आई कि जब आपकी ज़िंदगी का कैनवस महदूद होता है तो बुरश का एक हाथ ही आपको मुकम्मल गुल रंग कर जाता है। ज़िंदगी भी क्या कुतर मशीन है, लंबे तड़ंगे बांके उधेड़ कर रेजा रेजा कर दिए। वो जो किसी को खातर में ना लाते थे, जिंदगी के पहिए की जद में आए तो कटे चारे की मानिंद टुकड़े टुकड़े हो गए। मगर उनमें वो खुशकिस्मत हैं जिन्होंने अपना अंदर सब्र रखा कि किसी के काम आते रहे। ये मैंने अपनी वालदा पे लिखा था। मां जी आखिरी वक्त तक खिदमत की बदौलत सरसब्ज़ थी। आखिरी वक्त तक मुझे उनके पास आकर वही खुशी का एहसास होता था जो बचपन में सबज चारे से रस भरे टुकड़े के मिलने से होता था। नाना की दुकान के साथ वाली दुकान आटा चक्की की थी। एक मशीन जिसे जब चलाया जाता तो खूब शोर होता, पटे चलने लग जाते। मशीन पर एक जानिब ऊपर बहुत बड़ा टीन का बना चौकोर सा डब्बा था जिसमें गंदम के दाने डाले जाते और दूसरी जानिब टीन ही की बंद एक तंग होती चौड़ाई से सफ़ेद आटा निकलता। फुर्ती से उसके नीचे बोरी लगाई जाती जिसके भरते ही उसे तेजी से दूसरी खाली बोरी से तब्दील कर दिया जाता। चक्की पर काम करने वालों के कपड़े, बाल, चेहरे सब आटे से सफ़ेद हुए होते और तमाम फिज़ा गरम ताज़ा आटे की खुशबू दे रही होती, एक सूंधी खुशबू। मुझे ये काम करने वाले हमेशा सफ़ेद रूहें लगती। सफ़ेद शलवार कमीज, सर पर सफ़ेद कपड़ा बांधे मेहनत कश। गंदम कोई इतना सस्ता सौदा भी नहीं था कि जिसके लिए जन्नत छोड़ी गई। आटे की खुशबू का मुकाबला सिर्फ बारिश की खुशबू करती है। जब कोरी ज़मीन पर बारिश के कतरे गिरते हैं तो वो खाम खुशबू उठती है कि आला बनाए गए परफ्यूम भी उसके आगे कोई हैसियत नहीं रखते। गर्म आटे की खुशबू हो या मट्टी की, दोनों खाम में खालिस, बगैर किसी मिलावट के, किसी सिंगार के बगैर, किसी दिखावे की बैसाखियों के बगैर। टंडो आदम मेरे लिए हमेशा ऐसे ही खालिस रहा। कोरा, मट्टी की बनी सुराही की मानी जिसका पानी अजब मसरत देता है। ठंडा, मीठा,
मिट्टी की खुशबू लिए ठंडा ठार पी लेने के बाद खसूसन शुक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं कि हल्क से नीचे जाता पानी ही जिस्म के रूई रोएं को शुक्र में मसरूफ़ कर जाता, बिन कहे किसी अकली तकाजे से मावरा। एहसास के मानी महसूस करने हो तो किसी सुराही का ठंडा पानी पी कर देखें। वाह।